नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो कर्क राशि के लिए दिख रही है, आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, कर्क राशि के लिए आने वाले समय में एक उम्मीद है कि उनके लिए 1-2 महीने में नौकरी संबंधी कार्य या फिर कुछ आधे अधूरे कार्य जो पड़े हुए हैं वो कुछ होवे। पर दोस्तों, एक अजीब ढंग का किस्सा कर्क राशि के लिए हो रहा है। अभी के समय में कर्क राशि वाले जातक नौकरी का प्रयास कर रहे होंगे, जरूर नौकरी या फिर कामकाज के मामले में चुनौतियां होगी। तो दोस्तों, एक अलग ढंग का योग बना है कर्क राशि के लिए जो देवबाधा का है। दोस्तों, अभी के समय में ऐसी उम्मीद लग रही है कि कर्क राशि के लिए कुछ नौकरी संबंधी कार्य होने की उम्मीद तो है। पर दोस्तों, ऐसी स्थिति है कि मंगल जो एक ताकतवर ग्रह है और अभी बहुत ताकतवर हो रखा है, ये कर्क राशि के लिए इस प्रकार की यानी कि भाग्य की सहायता को रोक रहा है। दोस्तों, ये ध्यान रखना कि मंगल के कारण कर्क राशि वाले जातक को नौकरी नहीं मिल रही है, अचानक बाधा आ रही है बेटे बेटे। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं गए आप, अब कोई काम कराने के लिए गए और वहां पर वो व्यक्ति नहीं मिला। दोस्तों, इस समय स्थान दोष उत्पन्न हो गया है अचानक, तो ये ध्यान रखना चाहिए। ये 13, 14, 15 तारीख को थोड़ा स्थान दोष रहेगा और इस समय चोट चपट का डर है। बेटे बेटे लग जाती है, बेटे बेटे लग गई, पिट गई और लेने के देने पड़ गए। तो दोस्तों, इस समय चोट चपट का डर है और थोड़ा सा इस प्रकार की घटनाएं रहेगी। नौकरी का प्रयास कर रहे हो, अब नौकरी लग गई तो अचानक जगह छोड़कर भागना पड़ रहा है, तो इस प्रकार की स्थिति है। इसमें दूर लगी है नौकरी, दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, काम की वजह से, काम के दबाव की वजह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार का ये मंगल इस प्रकार की खेल खेल रहा है और आपको परेशान कर रहा है। कर्क राशि वाले जातक को ये ध्यान रखना चाहिए कि कुंडली में एक कैसा है उसके अनुसार अंतिम फल होता है। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि मंगल बुरा है, वह भी, पर ये क्या है कि कर्क राशि के लिए थोड़ी बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। आज 13 तारीख को मैं ये नहीं कहूंगा दोस्तों कि हमेशा बुरा रहेगा। आने वाले समय में उम्मीद है कि आपके लिए अप्रैल के उतार में या मई के महीने में आपकी नौकरी आपके कामकाज को ठीक करे। आपका कोई यानी कि आधा अधूरा काम जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, मान लो किसी का ऑर्डर नहीं आया है, किसी का कागज नहीं आया है, किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, मान लो इस प्रकार की कोई बाधा चल रही है जो सख्ती से संबंधित है और उसके कारण कर्क राशि वाले जातक बेहाल है। तो दोस्तों, वो जो चीज है ना, वो हो सकता है कि मंगल आगे बाधा नहीं डाले, पर अभी तो थोड़े दिन डालेगा। ये 13, 14, 15 तारीख को ये अचानक आपको तंग करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं होंगे, आपके काम हो सकते हैं, पर दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए, ये चोट चपट लगा सकता है और आपको बेवजह यानी कि लड़ाई झगड़े में फंसा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। मैं यही कहूंगा दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक जीते सफल हो, उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। मित्रों, दोस्तों, अंतिम फल तो कुंडली के अनुसार ही होता है, कुंडली ज्यादा निर्णायक होती है। मैं जो भी बता रहा हूं आपको, आपका ग्रह फल है, गोचर है, और थोड़ा बहुत गोचर भी है और थोड़ा यानी कि गोचर के आधार पर घटनाएं आपकी राशि पर आधारित है। ये आपकी राशि के आधार पर बता रहा हूं मैं। दोस्तों, कर्क राशि के लिए मैं यही बात कह सकता हूं कि अभी अजब गजब सच उनको प्रभावित कर रहा है। वो कुछ ऐसे कठोर कार्य कर रहे हैं कर्क राशि वाले जातक कि उनके लिए उनके पीछे शक्ति पड़ी हुई है। दोस्तों, एक शक्ति उनके पीछे पड़ी हुई है दोस्तों, और वो उनको एक प्रकार से बार बार दबोच रही है। अब आने वाले समय में हो सकता है कि कर्क राशि को कोई सहायता मिल जाए, कोई उनका हितकारक कार्य हो जाए अप्रैल के उतार मई के महीने में। उम्मीदों से इंकार नहीं कर सकते, पर अभी 13, 14, 15 तारीख को कार्य तो करवा सकता है ये समय, पर इसमें मंगल आपको उथल पुथल देगा और बेवजह आपको विवाद में पटकेगा। आपका कार्य होते हुए भी पूरा काम करने नहीं देगा, वो आपको तंग करेगा। तो दोस्तों, कर्क राशि को इस मंगल की बाधा के लिए 2-3 चीजें करनी है। गाय को गुड़ खिलाना है। अभी 13, 14, 15 तारीख को ये मंगल बाधा दे रहा है तेज वाली, और इसमें गाय को गुड़ खिला दो। जाते समय आपको गाय को गुड़ खिलाना है। आप कहीं भी निकलो, इस समय जाने आने की समस्या हो जाती है, जाते जाते झगड़ा हो जाता है, इस समय जाने आने का विवाद होता है और टेंशन हो जाती है तेज वाली, जाने आने की चिंता होती है, जाने आने की।
13, 14, 15 तारीख ऐसे ही है कर्क राशि के लिए। अब कर्क राशि वाले जातक मान लो कहीं पर गए और वहां पर वो व्यक्ति नहीं मिला जिससे मिलने जा रहे हो, तो ऐसा थोड़ा विवाद हो जाता है, इंसल्ट हो जाती है जाने के कारण। आप कोई मीटिंग में गए, कोई कार्य करने गए और वहां पर इंसल्ट हो गई, तो ये ध्यान रखो। इसमें इसमें 2-3 चीजें करो। गुड़ का दान करके कार्य के लिए निकलो। दूसरी चीज आपको ये करनी है इस समय कि भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाओ, वहां पर थोड़ी साफ सफाई करो, सजावट करो, फिर अपने कार्य के लिए निकलो। उनकी पूजा करके कार्य के लिए निकलो। भगवान के प्रति हम प्रार्थना करते हैं ना, तो आधा कुयोग तो नष्ट हो जाता है तत्काल ही। दोस्तों ध्यान रखना चाहिए ये बात, क्योंकि भक्ति कभी भी निरर्थक नहीं होती। दोस्तों हमारी रक्षा कौन कर रहा है, हमको कौन बचा रहा है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हमको कौन बचा रहा है। दोस्तों हम तो दीनहीन अवस्था में सभी लोग। सभी एक बात मेरी ध्यान रखना, चाहे कोई कितना भी अहंकार कर ले, भगवान यानी कि उसको सामर्थ्य दिया है जब वो सामर्थ्यवान है। अगर सामर्थ्य नहीं दे तो वो सामर्थ्यवान नहीं रहेगा। उसकी कृपाई तो है, उसकी सारी माया है। ये माया है, और इसमें अहंकार और ये फालतू की भावनाएं बेकार है। यानी कि हमें ध्यान रखे कि हम यानी कि उनसे जुड़े हुए हैं। हम ये अनुभव करें कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से हमारा नाता है और ये हमेशा रहेगा। तो दोस्तों हमारा इस ब्रह्मांड में हमेशा वजूद रहेगा। हमको ये एहसास होना चाहिए कि हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। फिर हमारा कौन क्या बिगाड़ पाएगा। कुयोग दरे के दरे पड़े रहते, यानी कि ऐसे ही पड़े रहते। कुयोग क्या बिगड़ जाता है, कुयोग क्या कर लेगा अगर भगवान की कृपा है तो। दोस्तों क्योंकि हम तो अक्षुणन हो गए, अगर उनकी कृपा है तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। उनसे नाता है तो फिर आपका कोई क्या बिगाड़ पाएगा, काल भी बीत जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि के लिए अजब गजब सच यही है कि मंगल नाम का ग्रह 13, 14, 15 तारीख को उनके पीछे पड़ा रहेगा और ये विवाद कराने की कोशिश करेगा। कोई ना कोई दुष्ट व्यक्ति को भेजकर आपको डराने की कोशिश करेगा। बैठे बैठे आपको स्थान पीड़ा देगा, कहीं दूसरी जगह जाने का संकट देगा। दोस्तों आने जाने के कारण भी झगड़े करवा देगा ये, और टेंशन देगा आने जाने की। आपको प्लॉट के कारण, मकान के कारण इधर उधर आना जाना पड़े, और प्लॉट और मकान का कार्य भी ये पूरी तरीके से कराए नहीं, तो इसके कारण थोड़ी टेंशन हो जाती है, चिंता हो जाती है। अचानक स्थान बदलने का ये दबाव डालेगा आपके ऊपर। ये मंगल नाम का ग्रह भाग्य को इस प्रकार का मजबूर कर रहा है कि आपको वो दंड दे थोड़ा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि के लिए 13, 14, 15 तारीख थोड़ा ध्यान रखने के दिन है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कर्क राशि की देवबाधा चल रही है, पर जरूरी नहीं आगे रहे। उनकी नौकरी लग सकती है आगे अप्रैल के महीने के उतार, या व्यवसायिक तरक्की हो सकती है। पर ये क्या है कि थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए। 13, 14, 15 तारीख को भी कार्य बन सकता है, पर उथल पुथल कराएगा ये मंगल और काम पूरा होने नहीं देगा। तो इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए गुड़ का दान करो। और साथ ही साथ एक और उपाय मैं आपको बता देता हूं। आप जब भी कार्य के लिए निकलो, आपको जरूरी कार्य, मान लो कोई प्लॉट का सौदा करने जाना है, कोई मीटिंग में जाना है, कोई एडमिशन का फॉर्म भरने जाना है, कोई नौकरी का इंटरव्यू देने जाना है, या मान लो और कोई यानी कि कार्य करने के लिए जाना है, तो आप रास्ते में जाओ, आप सबसे पहले भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाओ, वहां पर पूजा करो और अपने शांत होकर। इस समय आपको अशांत करेगा वो, और अशांत करके आपको परेशान करेगा। यानी कि इस समय कर्क राशि के लिए 13, 14, 15 तारीख को, यानी कि वो कहते हैं ना, यानी कि थोड़ा सा मेंटली परेशान करना, मानसिक तौर पर, और वो परेशान कर कर फिर आपको स्थान का विवाद देकर बेवजह झगड़ा करवाने की कोशिश करेगा, अपमान कर देगा। तो इस प्रकार की स्थिति बना बनाया काम बिगाड़ने की कोशिश। तो दोस्तों इस मंगल से निपटने का तरीका यही है अभी, क्योंकि ये ताकतवर हो रखा है और ये इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। तो इससे निपटने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप जब भी कार्य के लिए निकलो, आप भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाओ, वहां पर पूजा करो और अपने कार्य के लिए निकलो, आपको सफलता मिल जाएगी। तो दोस्तों ये उथल पुथल कर रहा है, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर रहा है कि थोड़ा सा मेंटली परेशानी आए, मानसिक तौर पर। तो कर्क राशि की इस प्रकार की स्थिति है।
मैं ये नहीं कहूंगा कि कर्क राशि का कार्य नहीं हो सकता, 13, 14, 15 को भी हो सकता है, पर उथल पुथल रहेगी। ये आपके कार्यों को थोड़ा मंगल नाम का ग्रह रोकेगा और आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। तो इससे निपटने के लिए मैंने ये उपाय बताए हैं आपको, आपके लिए कार्य बन जाए, आप सफलता प्राप्त करो। हम तो ये कहना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप लोगों पर। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।